जैसे एक व्यक्ति जीवन भर साधना किया, जीवन भर क्या किया, वह साधन ध्यान किया, और उसी साधना आश्रम में एक व्यक्ति, वह पुजारी पंडित, वह साधना ध्यान किया जीवन भर, और उसी मंदिर में एक वेश्या रोज आया करती थी अपना गलती का क्षमा मांगने के लिए। विचार कीजिएगा, वह वेश्या डेली आती थी, वह कामना करती थी परमात्मा से, गुरुदेव से, कि मैंने जो इतना जीवन भर पाप किया यह हमरा कैसे मिटेगा। और वह जो पुजारी थे, वह जो है जब से होश संभाला तब से केवल भक्ति और ध्यान साधना में ही उनका समय समाप्त हुआ। आज जब वह व्यक्ति वह वेश्या को देख लिया, देखने के बाद इनका जो है मन बिगड़ गया। किनका मन बिगड़ा? ये साधक का मन बिगड़ने के बाद उनका जो है रास्ता बदल गया, रास्ता बदल गया। और वह जो है कि वेश्या की रास्ता नहीं बदली, वह तो केवल एक ही तमन्ना था कि यह मेरा जो है यह शरीर मोक्ष कैसे होगा, परमात्मा मैंने जो गलती किया है ये गलती का निवारण कैसे होगा, वह वही कामना करके वह मंदिर में आया करते थे। लेकिन वह पुजारी जो था, उन्हें देख करके उनका मन जो है दिन पर दिन उनका गंदा होते होते इतना न गंदा हो गया कि उसी जगह दोनों का जब मृत्यु हुई तो वेश्या चले गई कहाँ? स्वर्ग में। और ये पुजारी कहाँ चला गया? नरक में। अब नरक में जाकर के ये मन में सोचने लगे, आखिर मैंने जीवन भर मैंने केवल गुरु का ही गुणगान किया, भक्ति किया, गुरु का ही नाम लिया, भगत भजन भेद लिया, और गुरु का ही जीवन भर मैंने उनका आराधना की, और मेरी जगह यह नरक में क्यों, और वेश्या की जगह वह स्वर्ग में कैसे? थोड़ी सी उदाहरण है, इसमें गौर करेंगे। एक कसाई गाय को रपेट रहा था मारने के लिए, अब वहां दो व्यक्ति थे। वह दोनों व्यक्ति कौन थे? एक था चोर और एक था सच्चा। अब सच्चा व्यक्ति और चोर दोनों एक ही साथ जा रहे थे, आ गाय उन्हीं के आगे से निकला जान बचाने के लिए। जब जान बचाने के लिए गैया मैया जब निकल गई, पीछे से कसाई वह तलवार लेकर के ढूंढते ढूंढते आए, तो वह दोनों व्यक्ति से पूछते हैं, सच्चा व्यक्ति से पूछा, ए भाई इधर एक गाय गया है क्या? तो वह सच्चा व्यक्ति झूठ नहीं बोला, वह सही बोला कि हाँ इधर ही गया है आपका गाय। लेकिन वह झूठा व्यक्ति जो चोर था, वह क्या कहा? नहीं, वह समझ गया, उनका दिमाग बहुत तेज था, वह समझ गया कि कसाई है, यह गाय को आज छोड़ेगा नहीं, ये मार देंगे। तो वह कसाई को तुरंत पलट देते हैं, भैया उधर गाय नहीं गया है, गाय इधर चला गया है, इनको देखने में भूल हुई। क्या कहा? इनको देखने में भूल हुई, गाय उधर नहीं, गाय इधर गया है। अब कसिया वहां से लौट करके रास्ता थोड़ा बदल लिया, बदलने के बाद गाय की जान बच गया। और गाय की जान जैसे बची, तुरंत पॉइंट जो है अधर्मी का पॉइंट आगे बढ़ गए, अधर्मी का पॉइंट नीचे हो गया। जो जीवन भर सच बोला वह व्यक्ति नरक में चला गया, और थोड़ी सी यह झूठ के जगह सच के जगह थोड़ी सी झूठ बोला, ये झूठ बोला गाय को बचाने के लिए, और वह सच्चा व्यक्ति सच बोल दिया मरवाने के लिए। यहीं पर गलती पकड़ा गया। इसलिए परमात्मा ने कभी कभी गलत व्यक्ति को भी स्वर्ग में जगह देते हैं, क्योंकि गलत के पीछे जो सच छिपा है वह कोई नहीं देखता है। और इंसान जीवन भर उनको यही कहता है ये व्यक्ति गलत है, यह व्यक्ति गलत है, लेकिन वह गलत व्यक्ति ही अपने जीवन को सुधार लेते हैं, और सही व्यक्ति ही अपना जीवन को गलत मार्ग में जाकर के धकेल करके वह नरक के वासी बन जाते हैं। इसलिए ठोकर जिनको लगता है वही व्यक्ति सुधरता है। और जब तक मिट्टी के बर्तन जब कच्चा होता है उनमें कितना ठोकाई लगता है जानते हैं कि नहीं? मार मार करके उनको इतना बड़ा से इतना बड़ा बनाता घड़ा।
तो मारता है वही मिट्टी वह दुख को सह करके जब घड़ा बन जाता है और जब पक करके तैयार होता है तो उनमें पानी रखते हैं, तो पानी को शीतल कर देते हैं। वह शीतल पानी क्या करते हैं, ये तमाम आत्मा को शांति दिलाते हैं, ये तमाम आत्मा को संतुष्टि दिलाते हैं। वह कितनी चोट खाया वह दुनिया के लोग नहीं देखा, वह केवल यही देख रहा है कि इनके अंदर कितनी शीतलता है। विचार कीजिए, तो शीतलता बनने में, मधुर बनने में, अच्छा बनने में समाज की चारों तरफ की ताना आपको सहना होगा, और कहीं कहीं आपको गाली भी सुनना होगा, कहीं कहीं आपको निंदा शिकायत भी सुनना होगा। अगर उल्टा करके जवाब देते हैं तो आपकी भक्ति टूटती है, अगर आप वहीं पर गम खा करके सह लेते हैं तो शायद वह आपकी भक्ति मजबूत होता है। जितने भी साधक आए दुनिया में सभी को कष्ट दिया, कौन? ये दुनिया के लोग जितने भी आए, चाहे कबीर आए, मेही आए, रवि आए, सुपच आए, तुलसी आए, जितने भी भक्त और साधक आए, वह सबको ये समाज के लोग इतना ताना मारते हैं, इतना ताना मारे, इतना ताना मारे कि वह बेचारा वह ताना के चोट सह सह करके इतना पक्की हो गई, इतना मजबूत हो गया कि अंत में मरने के बाद यही समाज उनका उत्थान किया और यही समाज उनका नाम लिया, और यही समाज के लोग फिर उनके चरण में दान भी दिया। आज कबीर साहब के नाम पे कितना मठ मंदिर बना हुआ है, क्यों बना है? जबकि उस जमाने में जब कबीर जीवित थे, उस जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बाइस, पंडित, मौलाना, मौलवी सब उनको अच्छा नहीं कहते थे। सब कहता था ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, ये समाज को बिगाड़ रहा है। यानी कि जब तक कबीर रहा इस दुनिया में तो कबीर को केवल ताना मारने वाला लोग मिला, अच्छा कोई नहीं कह रहा था। जब कबीर दुनिया को छोड़ा तो जब उनकी इतिहास पढ़ने लगे, जब उनका इतिहास जब देखने लगे, तब लोगों को दिमाग खुला कि कबीर जितना भी बात बोला तो सत्य ही बोला, कहीं वह झूठ बोलने वाला काम नहीं किया। इसलिए आज कबीर का नाम अमर हो गया, कबीर विश्व विजेता हुए। इसलिए कबीर की अगर हम उपासक हैं तो ऐसे बन करके रहिए कि ताकि कभी यह मौका किसी को ना दे बोलने का कि कबीर का भी शिष्य में त्रुटियां हैं। ऐसे तो बहुत ऐसे शिष्य हैं जो कबीर का माला जपते हैं, आ कभी कभी खैनी भी खाते हैं, आ कभी कभी गाजा भी पीते हैं, आ कभी कभी चोड़ा नुका के झूठ भी बोल देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की। यहाँ पर कबीर साहब आपका कोई माफी देने वाला नहीं है। इसलिए जब कबीर का नाम का माला पहरे हो तो कबीर जिस तरह का इस संसार में रह करके गए उस प्रकार से हम नहीं रहते हैं, तो कबीर का भी गुणगान करने से और उनका ध्यान करने से हमें कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए उनका इतिहास पढ़िए कि कबीर कैसे जिया इस संसार में, कबीर किस तरह समाज में रहे, कैसे उन्हें लोग बढ़िया कहे। कबीर कभी किसी का शिकायत निंदा नहीं किया, कबीर कभी कोई ग्रंथ को जो है कि अनादर नहीं किए, कबीर कभी कोई मजहब के लोगों को ये नहीं कहा कि आप गलत हो, सबको अपना कहा, सबको अच्छा कहा। लेकिन इनका जो उद्देश्य था मानव को मानवता बनाना, इनका उद्देश्य एक ही था कि मानव को मानवता बनाना, यह आत्मा परमात्मा का रूप है, यह जो है कि साबित कर देना, और आत्मा ही परमात्मा है, यह जो है केवल कबीर का ही उद्देश्य है। और बाकी जितने भी संत आए वह क्या कहा कि भगवान तो पत्थर में है, भगवान तो पित्तर में है, भगवान तो फट्टी में है, भगवान तो बत्ती में है। लेकिन कबीर एक ऐसा पुरुष आए जो कहा भगवान आपका घट घट में है, भगवान को कहीं खोजिए मत, आप अंदर में आकर के खोज लीजिए। सजनाओ, इसलिए हम केवल अपने में खोजना है। अगर कहीं त्रुटियां भी हुआ है तो अपने से समझौता करना है, हमें दूसरे से समझौता लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने आप में कह दिया कि मैं गलती हूं, मैंने गलती किया है, तो शायद अपने अंदर में जो परमात्मा है वह आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन अगर आप झूठ बोलोगे, समाज के सामने में आप घूस पर कहीं निकल भी गया
तो परमात्मा जो आपका अंदर बैठा है उनसे तुम कभी बच नहीं पाओगे। तुम्हें समाज अच्छे कह देंगे, लेकिन आपका अंतर में आत्मा परमात्मा जो बैठा वह अगर अच्छा नहीं किया तो ये शरीर, पांच भौतिक शरीर आपका कभी जीवन में सुखी नहीं रह पाएगा। आपका इस शरीर के अंदर में जो है कोई इंद्रिय आपका कामयाब नहीं होगा। इसलिए आप जब भी गलती करते हो तो अपना आत्मा परमात्मा से क्षमा मांगो, अपना गुरुदेव से क्षमा मांगो कि हमने गलती किया है, हम अपराधी हैं। एक भजन धर्मदास जी का है, उनके बाद में अपना वाणी को विराम दूंगा। धर्मदास जी साहब के चरणों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। आहो सब विधि मैं अपराधियो दया निधि, सब विधि मैं अपराधी, ये सब विधि में अपराधियो दया निधि, ये सब विधि में अपराधी, धर्मदास जी साहब के चरणों में विनती कर रहे हैं। और कैसे अपराधी बनते हैं यह मानव, वह अंत में कबूल करते हैं, और जब तक कबूल नहीं करोगे तो परमात्मा आप पर रहम नहीं खाएगा। अरे कर से दान कभी नहीं कैलो, पग से ना तीरथ नहलो, ये कर से दान कभी नहीं कैलो, पग से ना तीरथ नहलो, मुख से कभी ना राम नाम लीना, मुख से कभी ना राम नाम लीना, व्यर्था में समय बिताइयो दयानी, सब विधि में अपराधी, ये सब विधि में अपराधियो दयानिधि, सब विधि में अपराधी। आहो जहाँ सत्संग वहाँ मैं नहीं जाई, जुआ जात खेलारी, साहेब जुआ जात खेलारी, इंसान जवानी में जो गलती करते हैं
वह गलती उनको बुढ़ापा में याद आता है। अभी भी जो इंसान जवान है, नवजुवक हैं, वह यही बात कहते हैं कि अभी हम लोगों का उम्र नहीं है सत्संग भजन सुनने का, अभी हम लोगों को भजन करने का समय नहीं हुआ है। धीरे धीरे वह व्यक्ति का रास्ता बदल जाता है और बदलने के बाद उनको जीवन भर सत्संग बढ़िया नहीं लगेगा। जिनको जवानी में अच्छा कर्म बढ़िया नहीं लगा तो वह बुढ़ापा तक वह जो है तब झेलते रहेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंतिम में जब हाथ पर उनका कामयाब नहीं होता, शरीर अस्वस्थ होता, तब वह परमात्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं? जहाँ सत्संग वह मैं नहीं जाई, जुआ जात खेलारी, साहेब जुआ जात खेलारी। चुगल चोर से प्रीति घनेरो, चुगल चोर से प्रीति घनेरो। अब जिनको सत्संग में मन नहीं लगा तो वह व्यक्ति का मन कहाँ लगेगा? जुआ खाना में। वह व्यक्ति का मन लगेगा शराब खाना में। वह व्यक्ति का मन लगेगा बेविचारी में। वह व्यक्ति का मन लगेगा हिंसा में। जिनको सत्संग में मन नहीं लगा वह गलत कर्मों में अपना हाथ को जरूर बटाएगा। और जो व्यक्ति का मन सत्संग में लग गया वह कभी व्यक्ति का हाथों गलती नहीं होगा। चुगल चोर से प्रीति घनेरो, हे हर लाए पर के नारियो दया निधि, सब विधि में अपराधी, सब विधि में अपराधियो दया निधि, सब विधि में अपराधी। ये सब विधि में अपराधियो दया निधि, सब विधि में अपराधी। चुगल चोर से प्रीत घनेरो, यानी कि चोर से, शराबी से, जुआरी से, चुगलपनी से हम लोग प्रेम कर लेते हैं, प्रीत कर लेते हैं, दोस्ती बढ़ा लेते हैं। विचार कीजिएगा, अगर चोर से दोस्ती कीजिएगा तो आपको चोर बनना पड़ेगा। कहीं शराबी से दोस्ती बना लिए तो आपको शराब भी पीना पड़ेगा। कहीं आप अच्छे व्यक्ति से दोस्ती कर लिया तब क्या होगा? तो आपको अच्छा बनने में समय नहीं लगेगा, तुरंत अच्छा बन जाइएगा। लेकिन इंसान क्या करते हैं? जीवन भर गलत के साथ देते हैं, जीवन भर गलत के संगति करते हैं और जीवन भर वह अपना समय वही बिता देते हैं और अंत में वह व्यक्ति पछताते हैं। अंत कड़ी में क्या कहते हैं? ओ दगाबाज में नमक हरामी, कसूरदार बहु भारी। विचार करिए, ये अपने से अपराधी कबूल कर रहे हैं
ये सरकार, मैं तो दगाबाज हूँ, मैं नमक हरामी हूँ। जिस कार्य से आपने हमें यह धरती पर भेजा वह कार्य मैं किया नहीं, इसलिए मैं आपका पानी पिया, आपका धरती पर चला, आपका हवा खाया, आपका ये धरती को उगाए हुए अन्न खाया, लेकिन आप ही से नमक हरामी किया। मैंने आपका कभी जीवन में शुभ शुभ नाम नहीं लिया। आजकल के व्यक्ति क्या करते हैं, जब कभी रोग होगा शरीर में तभी परमात्मा को नाम लेंगे, और नहीं तो जब तक शरीर उनका बढ़िया है तो कभी जीवन में परमात्मा उनको याद नहीं आता है। दगाबाज में नमक हरामी, कसूरदार बहु भारी, साहेब कसूरदार बहु भारी। हो धारा में दास जी के चूके क्षमा करो, धारा में दास के चूके क्षमा करो, सदगुरु अंतरयामी यो दयानिधि, सब विधि में अपराधी, ये सब विधि में अपराधी यो दयानिधि, सब विधि में अपराधी। ये सब विधि में अपराधी यो दयानिधि, सब विधि में अपराधी।